उसने बड़े कमाल की बात कही है कि इंसानों की फितरत तो बस इतनी है कि मिल जाए तो उसकी कद्र नहीं, अगर ना मिले तो सब्र नहीं। तो नमस्ते एवरीवन, मैं हूँ दीपिका। आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगी एक आदमी की जो अपने पिता की आत्मा की शांति के लिए कि उनकी आत्मा स्वर्ग में पहुंच जाए, तो उसके पिता की आत्मा को शांति मिल जाए, इसके लिए वो भगवान गौतम बुद्धा के पास गया और उनके पास जाके वो बोलने लगा कि वो चाहता है कि उनके पिता की आत्मा को शांति मिल जाए। तो वो गौतम बुद्धा से कहने लगा कि मेरी यही इच्छा है कि मेरे पिता ने अपने जीवन में जो भी किया हो, जैसे भी कर्म किए हों, बट वो चाहता है कि उसके पिता की आत्मा स्वर्ग में पहुंच जाए। तो वो गौतम बुद्धा से बोलता है कि मेरा बस ये काम आप कर दीजिए, क्योंकि इस सृष्टि में आपसे बेहतर कोई है ही नहीं। तो इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ कि आप मेरे पिता की आत्मा को स्वर्ग में भेज दीजिए, चाहे उन्होंने अपने जीवन में कुछ भी किया हो, अच्छा बुरा कुछ भी, बट मैं चाहता हूँ कि आप बस मेरा ये काम कर दीजिए। तो उसकी बात सुनकर भगवान बुद्धा मुस्कुराए और बोले कि तुम एक काम करो, गांव में जाकर 2 मटके ले आओ। तो वो व्यक्ति गांव में गया और 2 मटके लेके आ गया। तो जब वो बुद्धा के पास पहुंचा तो गौतम बुद्धा ने उसे बोला कि एक काम करो, एक मटके में तुम तेल भर लो और दूसरे मटके में पत्थर डाल दो, पत्थर से उसको भर दो। तो जब उसने ये कर लिया तो वो व्यक्ति सोच रहा था कि शायद भगवान बुद्धा कुछ ऐसा करने वाले हैं कि सच में उसके पिता की आत्मा को स्वर्ग में स्थान मिल जाए। तो वो तेल भर के, पत्थर भर के सब करते समय वो बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न था, बहुत खुश था कि मेरे पिता की आत्मा को स्वर्ग में स्थान मिल जाएगा। तो जब उसने एक घड़ा तेल से और दूसरा वाला घड़ा पत्थर से भर लिया तो भगवान बुद्धा ने उसको बोला कि अब आप एक काम करो, गांव के तालाब में जाओ और ये दोनों घड़ों को उस तालाब में डाल दो। तो वो व्यक्ति वो दोनों घड़े लेके गया और गांव के तालाब में जाकर उसने वो दोनों घड़ों को उस तालाब में छोड़ दिया। और वो फटाफट से फिर बुद्धा के पास आया और खुशी खुशी और बोला कि अब बताइए मुझे कि अब मुझे क्या करना है। तो बुद्धा ने उस व्यक्ति से बोला कि अब कुछ नहीं करना है, बस आप थोड़ा आराम करो, प्रसाद ले लो, कुछ खा लो और उसके बाद फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि इसके आगे क्या करना है। तो वो व्यक्ति फिर दिन में उसने आराम किया और खाना वाना खाया। आराम करने के बाद फिर शाम को वो दोबारा बुद्धा के पास गया और बिल्कुल एक्साइटमेंट में वो पूछने लगा कि अब बताइए, अब अगली क्रिया क्या है, अब मुझे अगला काम क्या करना है। तो बुद्धा ने बोला चलो मेरे साथ। तो बुद्धा उसको उसी सेम गांव के तालाब में लेके गए जहाँ उस आदमी ने दोनों मटकों को तालाब में डाला हुआ था। और फिर बुद्धा ने उसको बोला, एक लकड़ी देके कि बोला कि जो पहला वाला घड़ा है उसको तुम इस लकड़ी से फोड़ दो। तो वो जो व्यक्ति था उसने बुद्धा के हाथ से लिया डंडा और उसने पहले वाले जो तेल के घड़े को तो उसने उस घड़े को फोड़ दिया और उससे जो तेल था वो पूरे तालाब में ऊपर फैलने लगा। घड़ा फूट के वो तेल पूरे तालाब में फैल गया। फिर बुद्धा ने उसको बोला कि ये दूसरा घड़ा है जो, उसको भी फोड़ दो। तो उस व्यक्ति ने दूसरे वाले घड़े को भी उस डंडे से फोड़ दिया। तो इस बार क्या हुआ, जो वो पत्थर थे वो ऊपर नहीं आए, वो तालाब में नीचे कहीं डूब गए। फिर बुद्धा ने उस व्यक्ति से बोला कि अब गांव से तुम ऐसे इंसान को लेके आओ जो इन पत्थरों को ऊपर लेके आए और जैसे ये तेल तैर रहा है वैसे ही ये पत्थर भी तैरें। तो इस पर वो व्यक्ति हंसने लगा और वो बोला ऐसे कैसे हो सकता है,
ऐसे कौन कर सकता है, पत्थर कैसे तैरेंगे। तो वो बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और बुद्धा से पूछने लगा, और वो बोलने लगा ये तो प्रकृति के खिलाफ है और ऐसा कोई नहीं कर सकता है, तो ये नेचर के लॉ के खिलाफ है, तो ऐसा कोई भी नहीं कर पाएगा। तो वो बुद्धा से फिर पूछने लगा कि ऐसे कैसे हो सकता है, पत्थर तो नीचे ही रहेगा, पत्थर तो तैर नहीं सकता है, और जो तेल है वो तैरेगा ही, तो ऐसा कौन होगा जो पत्थरों को ऊपर तैराएगा, ऐसा कौन हो सकता है। ऐसे करके वो बुद्धा से बोलने लगा। तो बुद्धा मुस्कुराए और बोले कि जब तुम प्रकृति का नियम समझते हो तो इतनी सी बात नहीं समझते कि ये तो कर्मों का नियम है। अगर तुम्हारे पिता ने अच्छे कर्म किए होंगे तो वो उनकी आत्मा अभी स्वर्ग में विश्राम कर रही होगी, और अगर उन्होंने बुरे कर्म किए होंगे तो उनको स्वर्ग में कौन ही पहुंचा सकता है। तो बुद्धा ने उस व्यक्ति से बोला कि यही प्रकृति का नियम है और यही कर्मों का नियम है कि अगर उन्होंने अच्छे कर्म किए होंगे तो उनकी आत्मा स्वर्ग में होगी, और अगर उन्होंने अच्छे कर्म नहीं किए होंगे तो उनको वहाँ कौन ही पहुँचा सकता है। तो कर्मों के नियम को समझाने के लिए इससे अच्छी कहानी कहीं नहीं मिलेगी। तो लाइफ में आप इतना ज़रूर याद रखिए कि जो आप कर रहे हैं वो लौट के आपके पास ज़रूर आएगा, चाहे अभी आए या बाद में आए। आपका कर्म आपको ढूंढ के ज़रूर निकालेगा। इसीलिए कर्मों के नियम को समझो और जो कर रहे हो वो सही करो। याद रखो कि एक सीसीटीवी कैमरा आपके दिमाग के ऊपर हमेशा लगा हुआ है। याद रखो कि कोई लगातार आपको देख रहा है, इसीलिए गलती से भी कोई गलत काम मत करना। किसी को सताना मत, किसी का बुरा मत सोचना। जितना आपसे हो सके सबका भला ही करना। तो आप कुछ ऐसा करिए कि दुनिया चाहे कि आपके जैसे करना। तो इसी के साथ मैं अपना वीडियो ख़त्म करती हूँ। होप कि आपको मेरी आज की ये छोटी सी स्टोरी पसंद आई होगी। तो प्लीज़ जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को शेयर करिए, और कमेंट में बताना ना भूलिए कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। तो मैं मिलूँगी आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते।